हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम में। और आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में और इन्हें देने वाले मनोवैज्ञानिकों के बारे में, जिससे आपकी सीटेट एग्ज़ाम में अदर स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम में आने वाले सीडीपी के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है और ये जॉन ड्यूई द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है और यह परिभाषा जॉन एडम्स ने दी थी। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जो कि ब्लूम के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यहाँ पर बताया है जो किशोरावस्था होती है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो शैशवावस्था होती है वह किशोरावस्था में उसकी पुनरावृत्ति होती है। ये परिभाषा रॉस ने दी थी। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा? और ये जो स्टेनले हॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है सीटेट में हमेशा आते हैं, तो इन्हें किशोरावस्था को तूफानी अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा था। नेक्स्ट है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है और यह परिभाषा थॉर्नडाइक ने दी थी। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है और ये परिभाषा रूथ बेनेडिक्ट ने दी थी, जो क्योंकि रूथ बेनेडिक्ट ने बताया है कि वंशानुक्रम जो होता है वह माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले जीन्स के द्वारा ही होता है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी में जो वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं वह जीन के द्वारा वाहक किए जाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है और यह परिभाषा अरस्तू ने दी थी। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह परिभाषा कोलन बुश ने दी थी। नेक्स्ट है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है और यह परिभाषा प्लेटो ने दी थी। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह परिभाषा जॉन लॉक ने दी थी। नेक्स्ट है, बालक का मन कोरा कागज होता है और ये परिभाषा रूसो ने दी थी। आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पर दिया हुआ है मन और यहाँ पर दिया है मस्तिष्क और इन्होंने बताया है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है जो कि जॉन लॉक ने दिया था। नेक्स्ट है, बालक का मन कोरा कागज होता है जो कि रूसो के द्वारा दी गई परिभाषा है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है और ये परिभाषा वैलेंटाइन ने दी थी। नेक्स्ट है, 20वीं सदी बालक की शताब्दी है और यह परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, तुम मुझे बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो और ये परिभाषा जेबी वाटसन के द्वारा दी गई थी और ये परिभाषा बहुत फेमस है, सीटेट में आ चुकी है, जेबी वाटसन के द्वारा दी हुई। तुम मुझे बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। और ये मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन कुछ कहना चाहते हैं कि जो वातावरण होता है उसके प्रभाव से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। तो वातावरण और आनुवंशिकता की जो अंतःक्रिया के आधार पर ही बालक का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य को जो भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, यह परिभाषा फ्राइड ने दी थी। नेक्स्ट है, जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है और यह परिभाषा स्ट्रेंग ने दी थी। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो 4 से 5 वर्ष और बालक के जीवन के प्रारंभिक 2 वर्ष के बारे में बताया गया है, इनके अकॉर्डिंग जो बालक का मानसिक डेवलपमेंट होता है, सबकॉन्शियस माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वह उसके जो पैटर्न बनते हैं वह 4 से 5 वर्ष के अंतर्गत बन जाते हैं और इन पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बालक का भविष्य निर्धारित होता है। तो इन पैटर्न को हम समझकर बालक के भविष्य के बारे में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट परिभाषा है, बालक के हाथ पैर और नहीं तो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं और यह परिभाषा रूसो ने दी थी। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और ये डेफिनेशन सीटेट में आ चुकी है और ये परिभाषा जीन पियाजे ने दी थी और जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसी से ये परिभाषा ली हुई है कि बच्चे जो उनकी समझ का सृजन करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि वो खोज और सृजन के माध्यम से ही अपनी आसपास की वस्तुओं के बारे में समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है, शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है और ये परिभाषा श्री अरविंदो ने दी थी। नेक्स्ट है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है और ये परिभाषा क्रेंच व क्रचफील्ड ने दी थी।
नेक्स्ट है धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, और ये परिभाषा मार्क्स ने दी थी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं सीटेट के एग्ज़ाम में, अदर स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम में आई हुई CDP से ली हुई परिभाषाएं हैं। तो ये आपकी किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम में आने वाली CDP के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।